चूंकि आप सभी का एग्जाम जो है बहुत ही नजदीक आ गया, तो ऐसे में किताब का जो चैप्टर है वो पढ़ना या फिर खुद से जो है क्वेश्चन गेस करके याद करना संभव अभी अब तो उतना ज्यादा नहीं लग रहा है। तो इसलिए हम सोचे जो थोड़ा सा मेहनत जो है आप लोगों के लिए भी किया जाए, और यहाँ पे हम जो भी सब्जेक्ट है आपका, हिंदी हो गया, आपका एसएसटी का हो गया, साइंस का हो गया, या फिर मैथ हो गया, ठीक है, संस्कृत हो गया, आपका सभी का जो है टॉप 100 क्वेश्चन हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो यहाँ पे आपका हिंदी का जो है सेकंड है, आप लोग का कोई रिस्पांस नहीं आया इसलिए वीडियो जो है नहीं आया, ठीक है। आप लोग रिस्पांस दीजिए, कुछ कमेंट वमेंट करिए, तो लगातार हम इस पे काम करेंगे, ठीक है। लेकिन ये हमारा फिर भी जो है आप लोगों का कोई रिस्पांस नहीं आया, फिर भी ये हमारा हिंदी का जो है दूसरा सेट जो है तैयार हो रहा है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे बात ये होगी, ऐसे टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हम बात करेंगे जहां से सीधा जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो आप लोग पूरी वीडियो को यानी कि पूरी क्वेश्चन को देखिएगा, छोटा सा वीडियो होगा, लगभग 10 मिनट का, और थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि समझाना पड़ेगा। देखिएगा, करा सबसे पहला क्वेश्चन टोनी लोग का है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा नाखूनमा है ये कैसे बढ़ता है, ठीक है। एक दिन लेखक के सामने क्या हुआ, जो लेखक की छोटकी बिटिया आई और कहते पप्पा बतावा ये जो नाखून है वो कायला बढ़ जाए छे। तो ऐसे मतलब अपना भाषा में जो है वो पूछती है, और लेखक को ये विषय, ये नाखून वाला बात जो है बहुत चिंतित करता है। उनके अंदर जो है कहीं ना कहीं ये विचार जो है आंदोलन की तरह हो उठता है, जो आखिर ये नाखून बढ़ता क्यों है और हम काट देते हैं। वही बात यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग देखिएगा, कह रहा नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने उनकी छोटी पुत्री द्वारा एक दिन उपस्थित किया गया। एक दिन छोटी पुत्री के द्वारा पूछ दिया गया कि पापा बताइए ना ये नाखून जो है काहे बढ़ जाता है, ठीक है। तो लेखक जो है क्या होता है देखिए, कह रहा इस प्रकार इस प्रश्न ने लेखक को इसका विचार करने के लिए क्या कर दिया, आंदोलित कर दिया। यही बात तो हम बोले थे। तो दोनों लोगों के दिमाग में जो है सभी क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे ठोकते जाएंगे, खाली वीडियो देख लो, याद कराने की टेंशन हमारी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेगा सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है तो लोग का, मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, विचार करें। देख भाई, मां जो है मंगू को अस्पताल में इसलिए भर्ती नहीं कराना चाहती थी कि मां का मानना यह था कि ये जो अस्पताल जो है ना, अस्पताल जो है ये गौशाला की तरह होता है। किसके तरह, गौशाला की तरह होता है। और दूसरी का बात मां को दिमाग में ये आता था, जो जब हम अपनी बेटी को खुद नहीं देखभाल कर सकते हैं तो ये अस्पतालवा वाला को क्या पड़ल है जो हमारी बेटी को देखभाल करेगा, ठीक है। और इसलिए मां जो है मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करवाती थी। कंप्लीट है। बाकी तुम लोग परिभाषा के ऊपर नहीं जाएगा, समझेगा, परिभाषा नहीं बोले हैं, आंसर, ठीक है। देखेगा सब, देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, कह रहा मां अस्पताल की व्यवस्था से मन ही मन कांप जाती थी, ठीक है। मां को लगता था कि अस्पताल का व्यवस्था क्या होगा नहीं होगा, हमारी बिटिया को ठीक से रखेगा कि नहीं रखेगा, ठीक है। वह लोगों को अस्पताल के लिए गौशालाओं की उपमा देती थी। यही बात तो हम बोले हैं टोनी लोग को, जो मां कहती थी ना, जो अस्पताल जो है ना गौशाला है, ठीक है। मंगू बिस्तर पर क्या करती थी, पैखाना पेशाब कर देती थी, वह खिलाने पर ही खाती थी। माँ जी की मान्यता थी कि अस्पताल में डॉक्टर नर्स आदि सभी अपना कर्म पूरा करेंगे, बिस्तर भीगने पर कौन उसे कपड़े और बिस्तर बदलेगा। माँ जी के मन में इसी तरह के विविध प्रश्न उठा करते थे। इन्हीं कारणों से वो मंगू को क्या करती थी, अस्पताल में भर्ती नहीं करवाती थी। यानी कि आप लोग को वो बात एग्जाम में लिखना जो हम बताए हैं, और आपको लिखना क्या है, जो माँ जो है, ठीक है, अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी, और मां कहती थी कि जब हम अपनी बिटिया को खुद नहीं देखभाल कर सकते हैं तो अस्पताल वाला को क्या पड़ा है जो हमारी बेटी को देखभाल करेगा, ठीक है। इतना बात भी लिख सकते हैं। बाकी आप लोग आंसर जो है इसका देख लिए हैं, और यहां से जो कुछ मिला करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई, ठीक है। पपाती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी। देख भाई, क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट हो, ये क्वेश्चन जो हो बहुत इंपोर्टेंट हो। 12 में ये जो है आपका 13 में 14 में ये सब में पूछ ले हो, ठीक है। देखो
करा ना, पपाती बल्ली अमाल की लड़की थी। पपाती कौन थी? तो बल्ली अमाल की लड़की थी, ठीक है। और वह शहर बड़े अस्पताल में इलाज के लिए लाई गई थी। उसको जो है बुखार लग गया था, ठीक है। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर वाला क्या बोला था, जो सुबह वाला गाड़ी से जल्दी से और इसको लेकर के शहर चले जाओ और वहां पे जो है कोई बड़ा डॉक्टर से दिखवाओ, ठीक है। देखिए वही बात यहाँ पे हम लिखे हैं, क्योंकि उसे बुखार था और गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर ने इसकी सलाह दी थी। कंप्लीट। चले आगे बढ़ते हैं। 3 को क्वेश्चन तो इन लोग का जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। चले आगे का क्वेश्चन देखेगा साहब, कह रहा है कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत करे। सिंपल लिखेंगे, सिंपल। लक्ष्मी जो है एक दीनहीन यानी कि गरीब महिला थी, जिसका घर जो है दलई बांध के नीचे था। उसका पति था लक्ष्मण, जो कलकत्ता में जो है काम किया करता था, ठीक है। और उसका जो सबसे बड़ा लड़का था, बड़ा लड़का, उसका क्या नाम था? उसका नाम था अच्युत। बाकी 2 लड़की थी और एगो लड़का जो है जो गोदी में था। क्या था? गोदी में था। और उसके पास जो है थोड़ा 1 आध बीघा जो है खेत था पूर्वज का, जिसमें वो फसल उगाया करती थी। और फसल क्या होता था, जब बारिश आता था तो फसल बर्बाद, आंधी आया तो फसल बर्बाद, सूखा पड़ा तो फसल बर्बाद। और लक्ष्मण जो कमाई उमाई करता था, उससे इसका पारिवारिक स्थिति यानी कि इसका परिवार जो है नहीं चलता था। जिसके कारण क्या होता था भाई मेरे, जिसके कारण लक्ष्मी जो है तहसीलदार के यहाँ छीट-फूट काम किया करती थी, छीट-फूट काम किया करती थी। कंप्लीट है। तो इतना बात तो इन लोग को लिख लेना है। अगर इतना भी नहीं लिख सकता है तो सीधा सीधा तो इन लोग लिखेगा कि लक्ष्मी का घर जो है दलई बांध के नीचे था, ठीक है। और लक्ष्मी का पति कलकत्ता में काम करता था और उसको जो है टोटल 4 गो जो है बाल बच्चा था, ठीक है। 4 गो बाल बच्चा था, जिसमें जो है तो इन लोग का सबसे पहला था, बड़ा था अच्युत, दूसरा जो था, ठीक है, पहला का क्या नाम था? अच्युत। दूसरा का नाम था, दूसरा का नाम नहीं दिया है चैप्टर में। 2 गो बिटिया थी, उसके बाद जो है एगो बेटा था जो गोदी में था, ठीक है। और उसके बाद बाकी लिख देना, जो उसके पास परिवार के बारे में नहीं लिखना, आगे छोड़ देना तू ना, ठीक है। इतना भी लिखेगा तो आंसर दे देगा, यानी कि नंबर तो इन लोग को कंप्लीट 2 नंबर देगा। ये तो और भाई की गारंटी है, ठीक है। देखो कह लक्ष्मी उड़ीसा के दलई बांध के किनारे रहती थी। इस सब पे नहीं जाना है, जैसे बताया वैसे लिखना। और बाकी देख, ठीक है, बाकी इधर भी देख। लक्ष्मी उड़ीसा के दलई बांध के किनारे रहती थी। उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में क्या करता था? नौकरी करता था। उसकी 4 संतान थी। बड़ा लड़का का नाम अच्युत, 2 बेटियां और गोदी में एगो लड़का था, ठीक है। में एक छोटा लड़का था, उसको 1 बीघा जमीन था। कुछ मवेशी जमीन में बाढ़ और सूखा खेती नष्ट कर देता था, ठीक है। इसलिए लक्ष्मण के भेजे हुए पैसे तथा दूसरे घर में काम का कुछ पैसे कमाकर, ठीक है, लक्ष्मी क्या करती थी? सब परिवार का क्या करती थी? गुजारा करती थी। कंप्लीट है। जैसे समझाए तो नहीं लोग वैसे लिखेगा, बाकी जो है झंझट में नहीं पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? देख भाई, बहादुर जो है अपने घर से जो है अपनी मम्मी के डर के कारण, अपनी मम्मी से पिटाई के डर के कारण भाग गया था। क्योंकि वो दिन क्या किया, जो मम्मी के सबसे प्यारी भैंसिया थी उसको थूर देता है, उसको थूरता है। और भैंसिया जो है दौड़ले चल जाती है मम्मी के पास। अब इसको लगता है, बहादुर को लगता है कि अब जो मम्मी जो है हमको कूटेगी, और सच्चे में कुटिए देती है। और जब कुटती है तो बहादुर जो है थोड़ा गुस्सा हो जाता है। सवेरे उठता है, पैसवा उसवा चुरा करके वहां से लापता हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल देखेंगे, बहादुर का पिता नहीं था, माँ बहुत गुस्सैल थी, वह बहादुर को प्यार नहीं करती थी, बल्कि काम कराने के लिए बहुत पीटती थी। एक दिन माँ ने भैंस को मारने के जुर्म में उसकी खूब पिटाई की, इसलिए वह दुखी होकर कहां गया? भाग गया। कंप्लीट है। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? देख, मनुष्य बार बार नाखून इसलिए काटता है क्योंकि मनुष्य के पास अब नाखून की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा ना? आपको जो चीज का जरूरत नहीं रहेगा उसको काहे रखेंगे भाई, ठीक है। तो मनुष्य कहता है ना, अब हमको नाखून की आवश्यकता नहीं है। अब जो है, क्योंकि पहले हम आदि मानव थे, तो हमको नाखून का जरूरत था, इसलिए हम नाखून क्या करते थे? रखते थे। लेकिन अब हम लोग क्या हो गए? सभ्य हो गए हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है नाखून से बड़ा हथियार है, हाइड्रोजन बम है, परमाणु बम है, AK-47 है, जो तोनी लोग जो है लहरा के जो है रंगदारी वाला स्टेटस लगा देता है, ठीक है। तो वो सब है, ठीक है। और इसलिए मनुष्य नाखून काटता है क्योंकि मनुष्य को लगता है जो अब हमको इसकी आवश्यकता तो नहीं है।
और कहीं ना कहीं मनुष्य जो है नाखून को काट करके अपनी अपनी जो है मनुष्यता को दर्शाता है, और वो जो उसका जो उसके अंदर जो जीव जंतु वाला लक्षण है, ठीक है, पशु वाला लक्षण है, उसको मिटाना चाहता है। सिंपल बात, वही बात हम भी यहाँ पे लिखे होंगे। अब चूंकि मनुष्य सभ्य बन गया है, उससे बाहरी अस्तित्व की बहुत मिल गए हैं, इसलिए नाखून को काट डालता है, क्योंकि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। मनुष्य इसे बार बार काट कर अपनी पशुता को क्या करता है, मिटाना चाहता है। समझ में आया बात? चलो 6 नंबर तो इन लोग का क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखेगा सब, कह रहा है भारत माता कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है। ले भाई क्वेश्चन देख, आंसर क्या कर रहा है, भारत माता कविता में कवि जो है भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है। तो लिखेगा जो भारत माता कविता में कवि जो है भारतवासियों का जो है आदि भूखी, शोषित और बिना अस्त्र शस्त्र के मूर्ख, असभ्य, शिक्षित तथा निर्धन, ऐसा मतलब निर्धनता जो पूरा भरा हुआ है, और ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है। कहता है जो भारत की जो आबादी है, जो भारत माता का 30 करोड़ संतान है, वो क्या है, आधी तो भूखी है, आधी शोषित है, और उसके पास कोई भी अपना हथियार नहीं है जिससे वो लड़ सके दूसरे से, ठीक है, अपने दुश्मन से लड़ सके। असभ्य है और अशिक्षित तो है ही, साथ ही साथ निर्धन भी है। ठीक है, चलो तो 7 नंबर तो इन लोग का कंप्लीट होता है। बाकी 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर का क्वेश्चन, कवि अगले जीवन में क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों। ठीक है, कवि जो है अगले जीवन में, ठीक है, अगले जीवन में जो है क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों। तो सिंपल, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तुम लोग को। देखो कवि जो है, कवि जीवानंदन दास, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, लौट कर आऊंगा फिर कविता से लिया गया है, उसमें तुमने लोग याद रखेगा जो इसके राइटर है कवि, कौन कवि है, जीवानंदन दास। और वो ग्रामीण जीवन में जो है, यानी कि कवि कहते हैं जो अगर हम इस जीवन में मरियो गए ना, तो अगला जन्म में हमारा ये मन है जो हम फिर से जो है कहाँ, गांव में लौट करके आए, बंगाल के गांव में लौट करके आए। तो तुम लोग बेसी दिमाग नहीं लगाएगा, कहेगा कवि जो है ग्रामीण परिवेश में लौट कर आने की जो है संभावना व्यक्त करते हैं। और गांव में जो भी चीज रहता है ना, जैसे हंस हो गया, सारस हो गया, उल्लू हो गया, कौवा हो गया, ठीक है, ये सब चीज बन के आने की संभावना व्यक्त करते हैं। कभी कहते हैं कि कभी आएंगे गांव में जो है घुंघरू बन के, और जब मेर पे यानी कि आरी पे चलेंगे तो आवाज करेगा घुंघरू की तरह, हम क्या करेंगे, खनकेंगे। ठीक है, देखिए कभी अगले जीवन में मनुष्य, अबाबिल, कौवा, हंस, घुंघरू, उल्लू, सारस आदि बनने की संभावना व्यक्त करता है, क्योंकि सभी गांव के जीवन के अंग है और गांव का जीवन कवि को पसंद है। कंप्लीट है। चलो अगला क्वेश्चन देखेगा, कह रहा मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा। ले, इसे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है जो मैक्स मुलर जो है नया सिकंदर किसको कहा। तो तू लोग याद रखेगा जो मैक्स मुलर जो है उसको नया सिकंदर कहा जो भारत के न धार्मिक, न सांस्कृतिक, न प्राकृतिक, न राजनीतिक इतिहास को नहीं जानता है। ठीक है, यानी कि नया सिकंदर वो है जो भारत की सांस्कृतिक हो गया, धार्मिक हो गया, राजनीतिक हो गया, इस सब के इतिहास के बारे में नहीं जानता है, वो सब क्या है, नया सिकंदर है। देख आंसर कह रहा जो व्यक्ति भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं राजनीतिक गौरवपूर्ण इतिहास से क्या है, अनजान है, उसे लेखक ने नया सिकंदर कहा है। सोचने वाला बात है ये सब। चलो अगला क्वेश्चन देखेगा सब, करा हाँ, अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। ये अंतिम क्वेश्चन है तो इन लोग का, जो अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बतलाते हैं। तो बिरजू महाराज की शादी भाई मेरे 18 वर्ष की उम्र में हो गई। ठीक है, और वो 18 वर्ष में कौन शादी करना चाहता है बताओ, तुम्हारा मन होगा तो कर लेना। ठीक है, लेकिन 18 वर्ष जो है शादी करने का कोई उम्र नहीं होता है, और खासकर लड़का के लिए। ठीक है, तो बिरजू महाराज की शादी जो 18 वर्ष की उम्र में हो गया था, उस समय वह शादी के खिलाफ, बहुत खिलाफ कह रहे थे ये शादी हम नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन उनकी मम्मी जो थी, उनकी मम्मी जो है बहुत व्याकुल थी, उनके पिता का मृत्यु हो गया था। ठीक है, लेकिन पिता की मृत्यु और मां की घबराहट के कारण उनको जल्दी जल्दी में क्या करना पड़ा, शादी करना पड़ा। और शादी से वो कहीं ना कहीं नाखुश इसलिए थे, जो शादी करने के बाद भाई मेरे पत्नी को तो चलाना ना पड़ेगा, उसको खाने पीने का व्यवस्था, बाल बच्चा होगा उसको देखने का व्यवस्था करना पड़ेगा, इसलिए उनको नौकरी करना पड़ता था। नौकरी करना पड़ता था तो इनको गुस्सा उठ जाता था।
ठीक है। तो इसलिए जो है इस शादी से कहीं ना कहीं खुश नहीं थे। तो टोटल जो है टोनी लोग को जो है 10 क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन यहाँ पे बताए, जो देख एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, 100% संभावना है कि यहाँ से तुम लोगों को 4 नहीं तो 3 क्वेश्चन कहने जाएगा, 3 क्वेश्चन कहने जाएगा। बाकी तुम लोग वीडियो को शेयर करेगा और दबा के लाइक कमेंट, जो भी टॉपिक पे जो भी वीवीआई क्वेश्चन जिस चैप्टर का चाहिए, जिस सब्जेक्ट का चाहिए, तो उन लोग कमेंट करेगा। और जस्ट कमेंट किया और उसके एक दिन बाद नहीं, नाइट में, अगर सुबह में करता है नाइट में, या नाइट में करता है तो सवेरे में तुम्हारे पास वीडियो पहुंच जाएगा। बाकी पीडीएफ भी टोनी लोग लेना चाहता है तो कमेंट कर देगा, ठीक है, तो हम उसके बारे में सोचेंगे। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।